रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। सड़कें खाली, हवा में अजीब सी सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे को तोड़ रही थी एक आवाज। जय श्री राम, जय श्री राम। धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई बहुत भारी गले से जप कर रहा हो। गांव के किनारे बने छोटे से हनुमान मंदिर से ये आवाज आ रही थी। मंदिर का पुजारी रामदास अचानक नींद से उठ बैठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। इतनी रात को मंदिर में कौन हो सकता है? क्योंकि मंदिर का दरवाजा तो वो खुद बंद करके आया था। डरते डरते वो लाठी लेकर बाहर निकला। मंदिर के पास पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से अब भी आवाज आ रही थी, राम राम राम। पुजारी के हाथ कांपने लगे। उसने खिड़की से झांका और जो उसने देखा, उसकी सांसें थम गईं। मूर्ति के सामने एक विशाल परछाई बैठी थी, मानो कोई बहुत बड़ा वानर। गदा जैसी कोई चीज उसके पास रखी थी और वो राम नाम जप रहा था। पुजारी घबराकर पीछे गिर गया और बेहोश हो गया। अगली सुबह पूरा गांव मंदिर के बाहर जमा था। दरवाजा खोला गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन मूर्ति के चरणों में ताजे फूल और एक केला आधा खाया हुआ पड़ा था। सब हैरान। पुजारी कांपते हुए बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो कोई इंसान नहीं था, वो हनुमान जी थे। लोग हंसने लगे। अरे बाबा, सपना देखा होगा, इतनी उम्र हो गई है। लेकिन एक लड़का चुप था। उसका नाम था आरव। उसे ये बात मजाक नहीं लगी, क्योंकि बचपन से उसकी दादी कहती थी, हनुमान जी अमर हैं, वो आज भी धरती पर मौजूद है। आरव एक साधारण लड़का नहीं था। वो इतिहास और पुराणों पर रिसर्च करता था। यूट्यूब पर मिथोलॉजी वीडियोस बनाता था। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसे सच जानना था। उस रात की घटना ने उसके अंदर आग लगा दी। उसने ठान लिया, अगर हनुमान जी सच में अमर हैं, तो मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। आरव ने किताबें पढ़ी, रामायण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण। सब जगह एक बात कॉमन थी, हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान, कल युग तक पृथ्वी पर रहने का वचन। जहां राम नाम होता है, वहां उनका वास। लेकिन सवाल यह था, वो रहते कहां हैं? पहला सुराग एक पुराने संत की डायरी में। उसमें लिखा था, मैंने हिमालय की गुफा में एक दिव्य वानर को देखा। वो ध्यान में बैठा था। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। आरव का दिल धड़क उठा। हिमालय, यात्रा शुरू, ठंडी हवाएं, बर्फीले पहाड़, खतरनाक रास्ते। लेकिन आरव रुकने वाला नहीं था। कैमरा, बैग, किताबें लेकर निकल पड़ा। 3 दिन तक वो जंगलों में भटकता रहा। एक रात उसे दूर से आवाज आई, राम राम। ठीक वही आवाज जो मंदिर में सुनी गई थी। रहस्यमयी साधु आवाज के पीछे गया। एक आग जल रही थी और उसके पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। लंबी दाढ़ी, आंखों में अजीब चमक। साधु बोला, तुम उसे ढूंढ रहे हो, है ना? आरव चौंक गया। किसे? साधु मुस्कुराया, जिसे दुनिया हनुमान कहती है। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। साधु की कहानी। साधु बोला, बेटा, हर कोई उसे नहीं देख सकता, सिर्फ सच्चे भक्त। वो आज भी धरती पर है। जहां राम नाम होता है, वो आते हैं, कभी बूढ़े बनकर, कभी साधु बनकर, कभी वानर बनकर, और कभी अदृश्य। क्या आपने उन्हें देखा है? साधु की आंखें भर आईं। हां, 20 साल पहले वो बर्फीले तूफान में फंस गया था, मरने ही वाला था। तभी एक विशाल वानर आया, उसे उठाकर गुफा में ले गया। सुबह वो गायब था, लेकिन बाहर बर्फ में पैरों के निशान थे। मानव के नहीं, वानर के, बहुत बड़े। आरव अब पूरी तरह यकीन कर चुका था, कुछ तो है, कुछ बहुत बड़ा। सबसे बड़ा संकेत, साधु ने एक दिशा में इशारा किया। उस पहाड़ के पीछे एक गुफा है, लेकिन सावधान, वहां सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसे वो बुलाए। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, हवा तेज, जंगल डरावना। लेकिन आरव चल पड़ा, दिल में सिर्फ एक मंत्र, जय श्री राम। चलते चलते अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। पेड़ों पर हलचल, जैसे कोई भारी चीज कूद रही हो। धड़ाम धड़ाम। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर अचानक एक विशाल परछाई पेड़ से कूदी और सामने आकर रुकी। आरव का दिल रुक गया, आंखें फैल गईं। उसके सामने लगभग 10 फीट ऊंचा, लाल आंखों वाला,
गदा जैसा आकार हाथ में एक विशाल वानर खड़ा था। हवा अपने आप चलने लगी, पेड़ झुकने लगे। आरव के मुंह से अपने आप निकला, जय बजरंग बली। और तभी वो परछाई धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। लेकिन जाते जाते एक आवाज आई, डरो मत भक्त। आरव घुटनों पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वो सच में हनुमान जी थे, या कोई भ्रम, या कोई संकेत? उसी वक्त दूर पहाड़ की चोटी पर एक चमकदार रोशनी जली, जैसे कोई दिव्य अग्नि। साधु की बात याद आई। आरव ने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था, जो वो देखने वाला है वो उसकी जिंदगी और दुनिया की सोच हमेशा के लिए बदल देगा। पहाड़ की चोटी पर जलती हुई वो रहस्यमयी रोशनी अब साफ दिखाई दे रही थी। रात का अंधेरा गहरा था, लेकिन उस रोशनी के आसपास का पूरा इलाका जैसे चमक रहा था। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवा बर्फ जैसी ठंडी, सांसें तेज, पैर कांप रहे थे। लेकिन मन में सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम। वो धीरे धीरे उस पहाड़ की तरफ चढ़ने लगा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी पेड़ों से आवाज, कभी पत्थर लुढ़कने की ध्वनि, कभी दूर से वानर की दहाड़। लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं देता, जैसे पूरा जंगल जिंदा हो और उसकी परीक्षा ले रहा हो। करीब 1 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार वो वहां पहुंचा। सामने एक विशाल चट्टान और उसके बीचों बीच एक अंधेरी गुफा का मुंह। लेकिन अजीब बात यह थी, गुफा से ठंडी हवा नहीं, बल्कि हल्की गर्म हवा और चंदन की खुशबू आ रही थी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण जगह नहीं है। उसने टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही दीवारों पर पुराने चिन्ह बने थे, राम नाम, गदा का निशान, धनुष और कुछ संस्कृत मंत्र, जैसे कोई सदियों से यहां पूजा करता आ रहा हो। अचानक टॉर्च बंद हो गई, पूरा अंधेरा। आरव घबरा गया, अब क्या करूं? तभी गुफा के अंदर से हल्की लाल रोशनी फैलने लगी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। और उसके साथ फिर वही आवाज, राम राम राम। इस बार बहुत पास से, बहुत भारी, बहुत शक्तिशाली, जैसे धरती हिल रही हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। गुफा के बीचों बीच एक विशाल पत्थर था और उस पत्थर पर एक दिव्य आकृति ध्यान में बैठी थी। लाल चमकता हुआ शरीर, मजबूत कंधे, लंबी पूंछ, गदा पास में रखी, आंखें बंद और होठों पर सिर्फ एक नाम, राम। आरव की सांस रुक गई। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। क्या ये सच में? अचानक पूरी गुफा में तेज कंपन होने लगा। हवा अपने आप घूमने लगी, पत्थर हिलने लगे और वो दिव्य आकृति धीरे धीरे आंखें खोलने लगी, जैसे सूरज निकल रहा हो। उनकी आंखों से लाल स्वर्ण प्रकाश निकल रहा था। आरव आंखें झुका नहीं पा रहा था, लेकिन देख भी नहीं पा रहा था। इतना तेज तेजोमय प्रकाश। एक गूंजती हुई आवाज आई, भक्त। आवाज इतनी भारी थी कि दिल अंदर तक हिल गया। आरव रोते हुए बोला, प्रभु, क्या आप हनुमान जी हैं? कुछ पल सन्नाटा, फिर मुस्कान और जवाब। लोग मुझे कई नामों से पुकारते हैं, बजरंगबली, पवनपुत्र, रामदूत, लेकिन मैं सिर्फ राम का सेवक हूं। आरव का सिर अपने आप झुक गया। अब कोई शक नहीं था, ये सच में हनुमान जी थे। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, क्या आप सच में अमर हैं? हनुमान जी बोले, अमर शरीर नहीं होता, अमर होता है सेवा का संकल्प। जब तक इस धरती पर राम नाम रहेगा, जब तक कोई सच्चा भक्त मुझे पुकारेगा, तब तक मैं रहूंगा। मैं हर मंदिर में हूं, हर जंगल में हूं, हर संकट में हूं। बस लोगों का विश्वास कम हो गया है। मैं छिप कर क्यों रहता हूं जानते हो? आरव चुप, क्योंकि अगर लोग मुझे देखने लगेंगे तो भक्ति नहीं, लालच बढ़ेगा। लोग चमत्कार देखने आएंगे, प्रेम नहीं। इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं को दिखता हूं जिनका दिल साफ हो। अचानक हनुमान जी खड़े हुए। पूरी गुफा कांप गई। उन्होंने पूछा, अगर तुम मुझे दुनिया को दिखा दोगे तो क्या होगा? आरव बोला, सब विश्वास करने लगेंगे।
हनुमान जी मुस्कुराए। नहीं, लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे, फोटो लेंगे, पैसा कमाएंगे, भक्ति खत्म हो जाएगी। आरव समझ गया। हनुमान जी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया। तुम सच दिखाना चाहते हो तो लोगों को मेरी तस्वीर नहीं, मेरी कथा सुनाओ, भक्ति जगाओ, यही तुम्हारा काम है। धीरे धीरे उनका शरीर प्रकाश में बदलने लगा। पूरी गुफा रोशनी से भर गई। आवाज आई, जहां राम का नाम वहां मैं हूं, जब भी पुकारोगे आ जाऊंगा। और अगले ही पल सब शांत, गुफा खाली, सिर्फ गदा का निशान पत्थर पर उकेरा हुआ। सुबह आरव नीचे गांव लौटा। लोगों ने पूछा, क्या मिला? आरव मुस्कुराया, विश्वास। उस दिन से उसने वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन सबूत नहीं, कहानी, भक्ति और चमत्कारों की बातें। और धीरे धीरे हजारों लोग राम नाम जपने लगे। आरव कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, अगर हनुमान जी अमर हैं तो वो कहीं दूर नहीं, वो आपके पास ही हैं। बस सच्चे दिल से एक बार बोलकर देखो, जय बजरंगबली। क्या आपने कभी उनकी मौजूदगी महसूस की है? कमेंट में जरूर लिखना।